गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका महत्व है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय 1.75 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। दुनिया में 1.75 बिलियन से ज़्यादा लोग इंग्लिश का यूज करते हैं पूरी दुनिया में। देखो, 3 in every 5 पीपल कैन स्पीक टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। 5 में से 3 लोग, जैसे 5 का कोई ग्रुप है, आपको 3 लोग इजीली इंग्लिश सीखने बोलने वाले और समझने वाले मिल जाएंगे। सो द जस्ट थिंक ऑफ ऑल न्यू पीपल यू कुड मीट एंड कम्युनिकेट विद इफ़ यू लर्न इंग्लिश ए गुड स्टैंडर्ड। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कहीं भी जाके किसी दूसरे कंट्री में आप जाके इजीली इंग्लिश दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं और अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं मीटिंग के टाइम। आगे देखो और क्या क्या बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट देखते हैं। सेकंड बेनिफिट है इम्प्रूविंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कुड हेल्प यू टू फाइंड ए जॉब इन यूके एंड अब्रॉड। अब यूके जहाँ ज़्यादातर इंग्लिश ही है उनकी मदर टंग, और अदर कंट्रीज में भी इंग्लिश का बोलबाला है जहाँ आप जॉब ले सकते हैं। नाउ-ए-डेज इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड सीज इंग्लिश एज एन एसेंशियल स्किल। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंग्लिश को एज ए स्किल के रूप में काम में ले रही है। इनफैक्ट मैनी मल्टी नेशनल कंपनीज हैव ऑथराइज्ड इंग्लिश एज ए कॉरपोरेट लैंग्वेज। कई कंपनीज ने तो अपनी लैंग्वेज को भी इंग्लिश ही फिक्स कर दिया है कि आप कंपनीज में काम करते वक्त इंग्लिश का ही यूज करेंगे। हैविंग गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स could strengthen your employment opportunities both in your home country and in UK। यानी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप होम कंट्री में आसानी से जॉब मिल जाएगी, और बाहर अगर विदेशों में भी इंग्लिश अच्छी है तो आप इजीली कम्युनिकेट कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। आगे देखते हैं। तीसरा टॉपिक है इंग्लिश इज़ क्वाइट ईजी टू लर्न। इंग्लिश सीखने में आसान है। इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन द सिंपल अल्फ़ाबेट, सो कंपेयर्ड विद अदर लैंग्वेज इट इज़ क्वाइट ईजी टू लर्न। दूसरे लैंग्वेज की तुलना करें तो ये आसान है सीखने में। आगे देखो 4 नंबर क्या कह रहा है, नो मोर सबटाइटल्स। इसमें सबटाइटल की भी ज़रूरत नहीं रहती सीखने के लिए। कैसे? इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। मीडिया इंडस्ट्री की ये एक राजकीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। सो यू वॉन्ट हैव टू रिली ऑन सबटाइटल और ट्रांसफर ऐप एनी मोर। अब आपको सबटाइटल और किसी ट्रांसलेटर ऐप की ज़रूरत नहीं रहेगी। वॉचिंग टीवी शोज, फिल्म्स, लिसनिंग टू द रेडियो इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर कम्प्रीहेंशन स्किल। इनकी वजह से आप आसानी से इंग्लिश का सुधार सकते हैं। आगे देखो 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है ईजी टू ट्रेवल। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 53 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। करीब करीब 50 से ऊपर के देशों में ये क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। विच मीन्स दैट यू कैन ट्रेवल विद ईच। इसका मतलब है कि आप वहाँ आसानी से इंग्लिश अगर आती है तो ट्रेवल कर सकते हैं। ऑल्सो इंग्लिश इज़ ऑल्सो द मेन लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन वार्तालाप की भी ये मेन लैंग्वेज है। विच मीन्स दैट वेर एवर यू गो फॉर ट्रेवलिंग, आप दुनिया में कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, इट इज़ लाइकली दैट योर इंग्लिश कुड हेल्प यू ट्रेवल मोर इजीली। इंग्लिश आपको ट्रेवल करने में आसानी देगी बजाय दूसरी भाषा के। थोड़ा सा ऊपर लेके मैं और बताऊँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेन्यू होते हैं सारे इंग्लिश में ही होते हैं, खाने के सारे एरोप्लेन अनाउंसमेंट भी इंग्लिश में ही होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लिखी हुई होती है, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लिखी होती है, स्ट्रीट साइंस और रोड के जितने भी साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। सो यू विल फील मोर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप ऐसे में अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और स्वतंत्र फील करेंगे। आगे देखो 6 नंबर देख लो, स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब आप बाहर आपको पढ़ने का अच्छा मौका मिल सकता है अगर आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी है तो। कैसे? सिंस इंग्लिश इज स्पोकन सो मैनी पीपल इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में इंग्लिश बोली जाती है। इम्प्रूविंग योर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश यू कुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी अब्रॉड एंड एक्सेस यूनिवर्सिटी कोर्स। अगर आप और अच्छी इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप किसी बाहरी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोप बना सकते हैं। आगे देखो 7 नंबर क्या कह रहा है, इंग्लिश इज़ वन ऑफ द टॉप लैंग्वेजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे ज़्यादातर आपको कंटेंट किस में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। नाउ इट इज़ द
internet is a part of our daily lives. Understanding English can open up more online article, website and even email. यानी इंग्लिश अंडरस्टैंड करने के लिए ऑनलाइन आर्टिकल है, ठीक है, वेबसाइट है, इन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को इंटरनेट पे अपना डेवलप कर सकते हैं। और सारी जो इंग्लिश है वो सॉरी इंटरनेट पे क्या है, आर्टिकल आपको इंग्लिश में मिलेंगे ज़्यादातर, वेबसाइट भी इंग्लिश में मिलेगी, ईमेल वगैरह जो भी आते हैं सारे इंग्लिश में ही आते हैं, तो इंग्लिश इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। 8 नंबर क्या कह रहा है, इट कैन मेक यू स्मार्टर, ये आपको स्मार्टर बनाती है दूसरी लैंग्वेज की बजाय। कैसे? स्पीकिंग इंग्लिश और एनी सेकेंड लैंग्वेज हैज़ बीन शोन टू इम्प्रूव मेमोरी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और बूस्ट योर ब्रेन पावर। और जो विशेषज्ञों ने ऐसा बताया है कि अगर आप इंग्लिश भाषा सीखते हैं तो आपका मेमोरी पावर बूस्ट होता है, ठीक है, स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती है और मेमोरी स्किल अच्छी हो जाती है और इजीली से सीख भी सकते हैं। देखो अगला क्या कह रहे हैं, 9 नंबर, यू कैन लर्न मोर देन जस्ट लैंग्वेज, आप बहुत सीमित समय में आप इसको सीख सकते हैं बजाय दूसरी लैंग्वेज के। मैनी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स आर प्रिंटेड इन इंग्लिश, दूसरों की बजाय ज़्यादा सीख सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। दिस मीन्स दैट बाई अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश यू आर अनलॉकिंग द डोर ऑफ ए होल वर्ल्ड टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप दुनिया की सारी सूचनाएं, जो भी डेली रूटीन में जितनी भी न्यूज़ बनती है वो इंग्लिश में आती है विदेशों की, तो आप उनको आसानी से समझ सकते हैं और दुनिया के बारे में अपनी जो आप इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं पूरी दुनिया के बारे में, वो आप अच्छी तरीके से गेट कर सकते हैं। आगे देखो 10 नंबर क्या है, लर्निंग इंग्लिश इज फन, इंग्लिश सीखना क्या है, फन है। कैसे? न्यू फ्रेंड्स, न्यू प्लेस, न्यू कल्चर, न्यू इन्फॉर्मेशन। बाय लर्निंग इंग्लिश यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज ए पर्सन एंड एक्सपेंड योर हॉरिजन्स, यानी आप नई जगह जा सकते हैं, नई फ्रेंड बना सकते हैं, नई प्लेस में घूम सकते हैं, न्यू कल्चर में, न्यू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, इंग्लिश लर्निंग इज ईजी देन अदर लैंग्वेजेज, बाकी लैंग्वेज की तरह इसमें उतना नहीं है जितना उसमें बाकी लैंग्वेज में आपको टाइम लगता है, उससे आधा समय इस इंग्लिश सीखने में लगता है, तो इसलिए भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि इजी लैंग्वेज है लर्निंग में। तो ये था अपना टॉपिक, कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।